नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा एक विचार आपके सामने रखता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने भारत की सफलता देखी और ऑपरेशन सिंदूर से भारत एक विश्व की शक्ति बनकर उभरा है मात्र 3 दिनों के युद्ध में। लेकिन आपने कभी सोचा कि ऐसा हुआ कैसे? अच्छा, बाकी सब तो भाई मोदी जी की रणनीति हुई और एक मजबूत सरकार हुई, एक इच्छा शक्ति हुई। इसके अलावा आप थोड़ा पीछे जाइए, आप देखेंगे कि जब राफेल का सौदा हो रहा था, जब राफेल लिए जा रहे थे, तो कांग्रेस को यह बात पच नहीं रही थी। 2 कारणों से। नंबर 1 कारण यह था कि भारत मजबूत कैसे हो जाएगा, चाइना का दबाव है, पाकिस्तान का दबाव है, भारत शक्तिशाली हो जाएगा। यह बात तो थी ही थी। इसके अलावा क्या था कि सौदा हो रहा होगा तो कमीशन खाया जा रहा होगा, क्योंकि ये लोग तो कमीशन खोर थे ही अपने राज्य में। तो राफेल में बड़ा बवाल हुआ और चौकीदार चोर है और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया, पूछा, बताइए भाई कहां आपको कमीशन खोरी का वो हो रहा है। खैर, वो मामला खत्म हुआ। उसके बाद S-400 जो रूस से लिया जाना था, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, उसके ऊपर भी हुआ कि बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिमाका। अब साथियों, यहां का भारत का कुछ ऐसा परिवेश है कि आप अपनी रक्षा के लिए, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, जीवित हैं, आपका घर बार सुरक्षित है, अगर वो चीज लें तो सबसे पहले ऐतराज कांग्रेस को होता है, कुछ देशद्रोही लोगों को होता है और कुछ सेकुलर और वामपंथी टाइप के लोगों को होता है, जो तुरंत कहते हैं कि साहब इतने पैसे से इतने गरीबों का खाना आ जाएगा, इतने पैसे से ये हो जाएगा। ऐसी लॉजिक्स देते हैं। उसके बाद साथियों, एक गवर्नमेंट एक बड़ा रिवोल्यूशनरी आइडिया लेके आई, अग्निवीर का एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट लेके आई। और साथियों, अग्निवीर के मुद्दे पर सरकार को इतना बदनाम किया गया कि 2024 के चुनाव तक पर उसका असर पड़ गया, खामखा। क्योंकि चाहे राफेल हो, चाहे S-400 हो, चाहे अग्निवीर हो, उससे भारत शक्तिशाली होना था। और अग्निवीर से तो खास तौर से, क्योंकि आप हजारों लाखों नौजवानों को आप अग्निवीर बना देंगे तो आपके हर शहर में अग्निवीर होंगे। तो आप सोचिए कि कितना अच्छा कंसेप्ट था। उसकी आलोचना कर दी और बेहद भयंकर अच्छे अच्छे लोगों ने, जो सरकार को समर्थन देते हैं, उन तक लोगों ने अग्निवीर की आलोचना कर दी। उन तक लोगों ने कह दिया, अरे भाई साहब ये कौन सी स्कीम। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह था कि भाई साहब आप 4 साल में रिटायर कर देंगे। अरे भाई, जैसे बीटेक और MBBS का कोर्स होता है, वैसे ये अग्निवीर का कोर्स था। और उसके बाद सेना में भी जाने थे, पैरामिलिट्री फोर्स में भी जाने थे, प्राइवेट में भी जाने थे, हर जगह जाने थे, और समाज में भी सब छितर जाते। ये अग्निवीर इतना बढ़िया कंसेप्ट था। लेकिन भाई साहब बहुत खींचा गया, इतना खींचा गया कि गवर्नमेंट तक बैकफुट पर रही। साथियों, इस ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने स्कैल्प बम मारे, S-400 मिसाइल ने प्रोटेक्शन दिया। हमने ज्यादातर आकाश यूज किया, लेकिन S-400 का बैकअप था, जिससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था। और आप ये जानकर ताज्जुब करेंगे, जो अब बात निकल कर आई है, कि अग्निवीर के जो बच्चे थे 20-21 साल के, 19-20-21 साल के, उन्होंने इतने जोश से काम किया कि उन्होंने जो मेन स्ट्रीम की जो आर्मी थी, उनके बराबर या उनसे बेहतर काम किया। अब आप बताइए जरा, इसी योजना को लेके आप सरकार को खींच रहे थे आप। तो साथियों, इस देश में कुछ ऐसा हो गया है कि जो अच्छा कार्य होगा, जिससे देश मजबूत होगा, क्योंकि कांग्रेस की प्रवृत्ति रही थी। कांग्रेस के जमाने में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी, सेना के लोगों के पास जूते नहीं होते थे, एक दुनाली लेके घूम रहे थे। 2014 के पहले एयरफोर्स और जो आपकी आर्मी थी, उनका स्टेटमेंट था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। कांग्रेस ये काम करती थी। कांग्रेस ने तो यह भी कर दिया था
कि भाई साहब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को दे दो। ऐसे आत्मघाती लोग साथियों आपने कभी सुने देखे नहीं होंगे। और केवल कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस और वामपंथ जैसी मानसिकता आपको आम जनता में भी दिख जाएगी, सोशल मीडिया पे भी दिख जाएगी। अरे भाई साहब, अग्निवीर, मैं आपको आज बताता हूं कि अग्निवीर के जो रिजल्ट्स, इन तीनों योजनाओं के जो रिजल्ट्स थे, वो आपको ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे दिखे कि 3 दिन में हम अजेय हो गए। और आप जरा सोचिए, अगर अग्निवीर जैसी योजना, इसको हम इतना पॉपुलर कर दें कि उसमें केवल हम ये कर दें, अग्निवीर क्या था, आप बीटेक करते हो, एमबीबीएस करते हो, आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हो एमबीबीएस करने में, लाखों रुपया खर्च करते हो, और उसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है। कहां मिलती है नौकरी? ना बीटेक के बाद मिलती है, ना एमबीबीएस के बाद मिलती है। ऐसे ही अग्निवीर एक डिग्री थी कि हम 4 साल इन बच्चों को ट्रेनिंग देके एक हम सर्टिफिकेट दे देंगे तुम्हें अग्निवीर का, ये एक बीटेक एमबीबीएस की तरह डिग्री थी, और 24 लाख रुपए दे देंगे। और आधों अधूरों को सबको हम सेना में कर देंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में कर देंगे, बच्चे कुछ उनको प्राइवेट में सब में अब्जॉर्व कर देंगे, और 24 लाख रुपए जिससे उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी रहेगी। मतलब इससे बढ़िया साथियों योजना हो नहीं सकती थी। मैंने जब वीडियो इस पे बनाया था, बहुत प्रशंसा करते हुए, भाई साहब लोगों ने इतना मुझे ट्रोल किया था कि अपने लड़के को बनाओगे अग्निवीर? अरे भाई साहब बिल्कुल बनाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आप जरा सोचिए, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो में बात कह रहा हूं जो मोदी समर्थक, सरकार समर्थक, जो देशभक्त थे, उन तक ने अग्निवीर की बुराई करी थी कि अरे भाई साहब 4 साल में रिटायर नहीं करना था। आज भी मौका है, आप समझ जाएं कि अग्निवीर कितनी अच्छी योजना थी जिसके रिजल्ट मिले। आप सोचिए कि ये वॉर अगर 3 दिन के बजाय 30 दिन, 60 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 600 दिन चल जाता, जैसे कि यूक्रेन और इजराइल वगैरह का वॉर है, कहां से आते आपके पास सैनिक? कहां से लाते आप? ये अग्निवीर ही तो थे, या टेरिटोरियल आर्मी होती है। टेरिटोरियल आर्मी आप समझते हैं कि हर ग्रुप से कुछ लोगों को आर्मी में लिया जाता है, वो अपने अपने व्यवसाय में रहते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो आर्मी उनको बुला लेती है, उसको टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं। ये बहुत दिनों से है ये व्यवस्था। उसमें हर रैंक के हिसाब से पद दे दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी टेरिटोरियल आर्मी में चला गया, इस टाइप के आपने बहुत सारे देखे होंगे। तो चाहे टेरिटोरियल आर्मी हो, चाहे अग्निवीर हो, ये अपने देश को सशक्त बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो आप लोग एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, सेना में भी आप ले घूम फिर के वहां पे भी आप ले आते हो, रोजगार और नौकरी ये सब ले आते हो। आप किसी को भी देश हित में काम करने नहीं देना चाहते हो आप, ये तो गलत है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी सरकार और भी बड़े बड़े हथियार लेगी, और केवल हथियार ही नहीं, हमें मैन पावर भी चाहिए। और मैन पावर में हमें केवल वैसे नहीं, हमें अग्निवीर के अलावा भी और भी बहुत लोग चाहिए। समर्थन करिए सरकार का, जानिए इस कंसेप्ट को। अभी 3 दिन में खत्म हो गया, अगर ये 100 दिन चले तो हम पे, आप पे भी मिसाइलें गिरने लगेंगी, तब आप क्या करेंगे? इसलिए ऑपरेशन सिंदूर से आम जनता को यह सबक जरूर लेना चाहिए। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, हौसला बढ़ाइएगा। नमस्ते, जय हिंद।